योगी जी जब सीएम बने थे तो उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया था। देवरिया में शशांक बड़ी जीत रहा है और भारी बहुमत से जीतेंगे वो। राम मंदिर आ गया, सब कुछ हो गया, राम जी आ गए हम लोगों के जनरेशन। अग्निवीर बहुत प्रभावित करती है। जैसे जो भी आर्मी की लड़के तैयारी कर रहे हैं, 5 साल नौकरी की, उसके बाद क्या करेंगे? राहुल गांधी तो खुद कह रहे हैं कि 4 जून को प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी। रोजगार बेरोजगार ये तो चलती रहती है। जो पढ़ रहा है वो आज भी हो रहा है, नहीं पढ़ रहा है नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और अब आखिरी चरण की बारी है। 1 तारीख को जो है 7वें चरण का मतदान होना है और अब हमारी चुनावी यात्रा जो है देवरिया लोकसभा सीट पहुंच चुकी है। वही सीट जहां पे बीजेपी को प्रत्याशी घोषित करने में काफी लंबा इंतजार करना पड़ा और काफी चिंतन मनन के बाद जो है देवरिया सीट पर प्रत्याशी भी घोषित हुआ और यहाँ का चुनाव भी दिलचस्प हो गया। लेकिन आखिर यहाँ के असल मुद्दे क्या है, क्योंकि देवरिया से बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। तो आखिर जनता क्या सोचती है, जनता की मूलभूत वो कौन सी सुख सुविधाएं हैं जो पूरी हुई या फिर क्या कुछ हुआ? कहाँ कराने वाले हैं भैया आप? देवरिया का रहने वाला है। देवरिया का माहौल कैसा है? अच्छा, बढ़िया माहौल है। चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। और बीजेपी के लिए भी अच्छा है क्योंकि जो है इनका कुछ ऐसे काम हुए हैं जो काफ़ी अच्छा हमको भी लगता है। जैसे अब इनका कहा जाए सुकन्या बीमा, ये बहुत अच्छी योजना है, बहुत बढ़िया योजना है। ब्याज वगैरह बहुत अच्छा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार फिर दोबारा है, तीसरी बार आए, कुछ बढ़िया हम लोग को तो काफ़ी में। अच्छा, देवरिया के लोगों के अंदर एक नाराजगी थी कि जो है कैंडिडेट बाहरी होता है। इस बार जो है बीजेपी ने उसको परखा और स्थानीय कैंडिडेट दिया। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी जो कैंडिडेट हैं अखिलेश प्रताप सिंह, वो भी यहीं के। तो क्या लगता है, इससे मुकाबला थोड़ा कड़ा हुआ है? ये कड़ा हुआ है, जिससे वो क्या है कि वो भी पूर्व विधायक रह चुके हैं और वो भी व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं, नो डाउट। बट ये है कि विजन किसके पास है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। विजन बीजेपी के पास अच्छा है। कैंडिडेट जैसा भी हो, एक उचित मार्गदर्शन अनुशासित में बीजेपी हमेशा किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करती है और उसी के अकॉर्डिंग जो करती है। तो विजन इनके पास अच्छा है तो बेहतर है जो है। और जहाँ तो हम लोग भी जो है फील्ड में देखते हैं अच्छा जा रहा है। और ये सिर्फ जो है बीजेपी के विजन पे जो है ये चुनाव बीजेपी लड़ रही है और इसमें जीतेगी भी। चलिए, योगी को जानती हैं? जी। अखिलेश यादव को जानती हैं? जी। कौन बेहतर काम किया था? योगी जी। हाँ? योगी जी। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे हम। नहीं, वो तो नहीं बन सकते हैं। वो तो नहीं बन सकते हैं। हाँ? क्यों? योगी जी, क्योंकि योगी जी जब सीएम बने थे तो उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया था। उनकी व्यवस्था अच्छी थी हर चीज़ में, जैसे कि हर जगह पुलिस पेट्रोलियम भी अच्छी हो गई थी महिलाओं के लिए, रात बिरात के लिए भी हर चीज़। और राहुल गांधी तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो उनका तो कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस नहीं है? कोई चांस नहीं है। खैर चलिए, देखिए स्थानीय लोगों की राय है और जो है लोग यहाँ पे बैकडोर में मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या मुस्कुराहट की राज क्या? अरे उनने तो हम जइबे करब, लेकिन कैसन माहौल है जा? बहुत बढ़िया माहौल है। देवरिया में शशांक बड़ी जीत रहा है और भारी बहुमत से जीतेंगे वो। क्या यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है चुनाव का? स्थानीय मुद्दा वही है, विकास का ही है और क्या है। यहाँ पे विकास अच्छे से करेंगे। 2014 से यहाँ पे बीजेपी के सांसद रहे, 10 साल हो गया। क्या कुछ काम धाम हुआ? बहुत काम हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आ गया, बाकी सारी फैसिलिटियाँ हैं यहाँ पे, लाइट बिजली सब चीज का वो चल रहा है। सही है। चलिए, ये कह रहे हैं कि लाइट बिजली और मेडिकल कॉलेज आ गया, क्या लगता है आपको? जी, ये सब सुविधाएं तो मिली हैं, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है मुझे लगता है कि देखिए विकास तो हुआ है, डेवलपमेंट सब हुआ है, लेकिन जहाँ तक अगर देखा जाए तो मिडिल लोग ज़्यादा हैं, मध्यवर्गीय लोग ज़्यादा हैं। तो मध्यवर्गीय लोग के लिए जो विशेष चीज़ है वो ये होना चाहिए कि एक तो आप कम से कम महंगाई कम करें, ठीक है, और कम से कम रोजगार को बढ़ावा दें। जो कि देखा जाए तो यूपी में शिक्षक की भर्ती के लिए इतने दिन से बोला जा रहा है, लेकिन उधर से आ रहा है संसद से कि या विधानसभा से कि जो रेशियो है टीचर और स्टूडेंट का वो सेम है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ग्राउंड लेवल देखा जाए तो उस विषय में कोई बात ही नहीं कर रहा है कोई, ना उसे ना अगर देखेंगे आप तो पेपर लीक हो जा रहा है। अब मान लीजिए कोई बंदा है, उसका उम्र 28 साल है, अब वो इंतजार करेगा 4 साल पेपर लीक हुआ, 4 साल बाद उसका रिजल्ट निकला, 5 साल 6 साल बीत जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगा? उसका उम्र भी निकल गया,
गया किसी एक के रिजल्ट के इंतजार में, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सब जो समस्या है युवाओं की वो सॉल्व होनी चाहिए। अगर इन दो चीज़ों पे अगर बीजेपी अच्छा काम कर, देखिए बाकी सब तो काम उसने अच्छा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर महंगाई और जो बेरोजगारी को लेके है उस चीज़ पे अगर ये लोग अच्छे से काम करें तो मुझे लगता है कि इनको आज क्या 50 साल तो कोई नहीं पीछे निकाल सकता है। तो ये जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई का, ये चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा नजर आता है। बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता है। चलिए तो देखिए ये युवाओं की राय है, और जहां जहां भी हम लोग पहुंचे वहां पे ये जो है कॉमन समस्या निकल कर आई कि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जो है सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल है। और जो है यहाँ पे युवा साथी भी हैं। कैसा चुनाव का माहौल कैसा चल रहा भैया? सब बढ़िया। सब बढ़िया। मुकाबला किसके किसके में है? बीजेपी में रहेगा, और किसका, और कौन है दावेदार? हाँ बीजेपी आगे है। बीजेपी आ गया। बसपा कहीं नजर आती है सब रनवे में है, बट अभी तो बीजेपी है और कोई है भारी है। बीजेपी का ही पल्ला भारी है। चलिए बीजेपी सरकार कहती है कि हमने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत कुछ किया। क्या लगता है आपको कुछ काम धाम हुआ? ऑफ कोर्स हुआ, बहुत कुछ हुआ, बल्कि सब कुछ हुआ। ऑलमोस्ट चीज तो हो ही गया, राम मंदिर आ गया, सब कुछ हो गया, राम जी आ गए हम लोगों के जनरेशन में। राम मंदिर बन गया, राम जी आ गए तो सब कुछ हो गया? नहीं, सब कुछ नहीं हुआ, वो बहुत कुछ किए भी हैं हम लोगों के लिए। एम्स हो गया, देवरिया में एम्स भी बना है, बहुत कुछ बना। हाँ, मेडिकल कॉलेज बना है, लड़कियों की पढ़ाई की फीस कम हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, आप लोग अपने साथियों से जब बातचीत करते हैं तो क्या बेरोजगारी का मुद्दा प्रखर रूप से उठता है? उठता है, मतलब उठता है कभी कभी, फिर वही ठीक है ठीक है। कानून व्यवस्था ठीक हुआ है? हाँ हुआ है, मतलब कुछ हद तक हुआ है, उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये जो है इन लोगों की राय है। और एक युवा के रूप में तुम तो यार पहचाने से लग रहे हो। हाँ, विद्या मंदिर वाले हो तुम लोग। ये तो विद्या मंदिर वाला है। क्या माहौल है यहाँ? माहौल यहाँ पे देखिए, कांटे की लड़ाई तो है, लेकिन शशांक मणि निकाल ले जाएंगे सिर्फ। कैसे? देखिए मोदी, मेन बात है कि यहाँ पे इस समय जो चेहरा है मेन मोदी जी का है, और अगर विधानसभा का होता तो मान सकते थे कि अखिलेश सिंह टक्कर में होते, लेकिन क्योंकि मुद्दा इस समय देश का है और बात 400 प्लस की बात हुई है, तो हमको लगता है इस बार मोदी जी के लिए यहाँ से देवरिया से सीट तो शशांक मणि की निकल जाएगी। अच्छा, जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है लगातार बेरोजगारी और महंगाई का, एक युवा हो, युवा के रूप में बहुत सारे जो है पेपर भी लीक हुए, तमाम चीजें हैं, तो क्या तुम लोगों के बीच में ये सब बातें होती हैं कि ये सरकार क्या कर रही है, पेपर लीक हो रहा है, ये मुद्दा है, या फिर ये बस कहने के लिए है? पेपर लीक का मुद्दा एक सिर्फ ये यूपी का ही मुद्दा नहीं, और ये पूरा देशव्यापी मुद्दा हो चुका है। क्योंकि राजस्थान में जब तक कांग्रेस की सरकार थी, आपने देखा कि लगातार कितने सारे राजस्थान में पेपर लीक होते ही रह गए। उसके बाद से यहाँ पे इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, वो तो जरूरी है ही, लेकिन अब इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि सरकार पूरी तरह से दोषी है। इसमें कुछ अराजक तत्व हैं जो शामिल रहते हैं और ये इस काम को अंजाम देते हैं। बाकी उसकी वजह से हमको नहीं लगता है कि कोई इसमें दिक्कत आएगी सरकार को। हाँ, बेरोजगारी और महंगाई की जहाँ तक बात है, महंगाई इस समय इन्फ्लेशन रेट पिछले यूपीए के सरकार के 10 साल को देखा जाए और मोदी सरकार के 10 साल को देखा जाए तो सबसे कम है। 4.1 के आसपास की चल रही है इस समय इन्फ्लेशन रेट। जब उनकी सरकार थी तो 8, 9, 10 इसके आसपास की इन्फ्लेशन रेट थी। तो महंगाई तो नहीं, ना के बराबर है। बेरोजगारी एक मुद्दा है, क्योंकि सरकार मतलब यहाँ बिहार में जैसे इस समय सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा मिल गई है, तो लोग ये मान के चलते हैं। का ये जिक्र कर रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर जो है तमाम तरीके के आरोप लगे हैं और अभी भी विपक्ष हमलावर है, तो क्या अग्निवीर योजना युवाओं को प्रभावित करती है? बहुत प्रभावित करती है, अग्निवीर बहुत प्रभावित करती है। जैसे जो भी आर्मी की लड़के तैयारी कर रहे हैं, 5 साल नौकरी की, उसके बाद क्या करेंगे? आप उनको बोले आरक्षण देने के लिए, 4 साल नौकरी की, उसके बाद आरक्षण दे देंगे उनको। वो निकाल पाए कि ना निकाल पाए, वो तो भविष्य की बात हो जाएगी उनकी। तरह से देखा जाए तो भविष्य के लिए आप खतरा भी पैदा कर रहे हैं उनके, अपना परिवार कैसे देंगे? 5 लाख रुपए में अपना जीवन नहीं काट सकते ना। कोई बहुत छोटा मोटा बिजनेस ही स्टार्ट कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाए। तो हमारे ख्याल से अग्निवीर तो बहुत खराब है, बहुत खराब। चलिए, तो देखिए एक युवा है और युवा के रूप में भी ये तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं। का हो गोपाल, क्या नाम है तुम्हारा? नंदलाल। पहचाना हुआ। देखिए भाई, देवरिया में आए हैं तो चेहरा तो बहुत सारा पहचाना निकल जाएगा।
का चाचा, आप तुम्हारे जो है रतिये में करिया चश्मा लगा के चकमका दिए हैं। आंखों में थोड़ा एक्सीडेंट है। अच्छा, इसीलिए। तो माहौल कैसा ना? माहौल तो ठीक है। हाँ, मेरा तो कमल निशान है। कमल निशान है। कैसे कमल निशान? लोग कहता, विपक्ष कहता है कि ना नून रोटी खाती पैसे नहीं खे एकदम। लोग क्या कहते हैं उससे क्या करना है। हाँ। हाँ, इतने दिन से नून रोटी चल ही नहीं रहा है। हाँ, और चलता ही रहेगा। कहा तो नमक तेल जो सब महंगा हो गई ना। कोई महंगा नहीं है। लोग के देखने का नजरिया अलग अलग है। नजरिया जब लगाएंगे तो सब सही है। नजरिया लोगों की है महंगाई का, अपने जगह पे सब सही है। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, राहुल गांधी तो खुद कह रहे हैं कि 4 जून को प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी। अच्छा, वो तो खुद न्यूज पे दे रहे थे। बाकी आगे तो सब ऊपर वाले हैं। ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ। यही सब तमाम मुद्दे हैं और जो है ये स्थानीय लोग हैं देवरिया के और लोगों की अलग अलग राय है। खैर, आपको बता दें कि ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। हाँ, का कैसन माहौल है? माहौल ठीक बा। बीजेपी का माहौल अच्छा है। बीजेपी का माहौल है। कैसे? क्या स्थानीय मुद्दे हैं? क्यों स्थानीय मुद्दे तो हमारे ख्याल से बहुत बड़ा ही नहीं है। जो है राष्ट्रीय मुद्दा पहले प्राथमिकता रखती है और उसके बाद जब राष्ट्रीय मुद्दा सही रहेगी तो स्थानीय मुद्दा भी सही रहेगी। पहले देशभक्ति, पहले देश। आप कह रहे हैं पहले देश और उधर विपक्ष कह रहा है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं रहेगा तो घर परिवार कैसे चलेगा? पढ़ाई लिखाई कर कर जो है घर बैठ रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं। नहीं, जो पढ़ रहे हैं उसको तो रोजगार मिल ही रहा है। हाँ। बात रहेगी पढ़ने की, अपने अपने तासीर है कैसे आप पढ़ते हैं। आप अच्छा पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी। रोजगार बेरोजगार ये तो चलती रहती है। जो पढ़ रहा है वो आज भी हो रहा है, नहीं पढ़ रहा है नहीं हो रहा है। और हर इंसान को अपना काम कर्तव्य करना ही है, चाहे किस मामले में जाए।